क्वेश्चन नंबर 1, जैसे ऐसा कोई मैथ्स है जिसको हमें सिंप्लीफाई करना है, मतलब इसका कोई वैल्यू नहीं निकालना है, बस सिंप्लीफाई करना है। तो ऐसे मैथ्स में हमें जो n टर्म है, जैसे n या फिर p या फिर q या फिर x, ऐसा कुछ नंबर है, तो उसको हमें पहले रिड्यूस करना होगा, फिर जो नंबर बचेगा उसको सॉल्व करने से आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन हम लिख सकते हैं 5 और 25 को हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, और इसका जो पावर था इनका कौन, वो वैसे रहेगा 25 and 5 to the power 2n. Next line 5 to the power 2n plus 3, यहाँ पे 25, इस 25 को हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर to the power n plus 1. नेक्स्ट लाइन यहाँ पे 5 और ये जो पावर है ब्रैकेट के अंदर, ये पावर और ये n plus 1 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 to the power 2n plus 2 and minus 25 and 5 to the power 2n. नेक्स्ट लाइन 5 to the power 2n plus 3 माइनस ये जो 2 है ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 to the power 2n plus 2. नेक्स्ट लाइन इस 5 to the power 2n plus 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 to the power 2n और 5 to the power 2, जैसे a to the power m और a to the power n, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या होता है m to the power m plus n. सिमिलरली हम ऐसे भी लिख सकते हैं a to the power m plus n को हम a to the power m into a to the power n भी लिख सकते हैं। वैसे यहाँ पे जो था, यहाँ पे प्लस फॉर्म में था, तो इस नंबर यहाँ पे प्लस फॉर्म में था, इस नंबर को हम मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखेंगे, जैसे 5 to the power 2n into 5 to the power 2, और यहाँ पे 25 into 5 to the power 2n. नेक्स्ट लाइन 5 to the power, यहाँ पे भी हम वैसे ही लिखेंगे 5 to the power 2n plus 3, 5 to the power 2n into 5 to the power 3 minus 5 to the power 2n into 5 to the power 2. तो नेक्स्ट लाइन में यहाँ से 5 to the power 2n और 5 to the power 2n कॉमन आ रहा है, 5 to the power 2n and 5 to the power 2n. अगर 5 to the power 2n यहाँ पे कॉमन ले लें तो यहाँ पे 5 into 5 स्क्वायर, 5 into 5 स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे है 25. नेक्स्ट लाइन अगर यहाँ से 5 to the power 2n कॉमन ले लें तो 5 to the power 2n और ये 5 और ये 5 क्यूब है क्या, 5 into 5 क्यूब माइनस, और यहाँ पे है सिर्फ 5 स्क्वायर, ओनली 5 स्क्वायर. सो 5 to the power 2n 5 to the power 2n रिड्यूस हो गया, और यहाँ पे है 5 into 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर मीन्स 25, 25 into 5 मीन्स 125 माइनस 25, और नीचे है 5 into 5 क्यूब, 5 क्यूब मीन्स 125, 125 into 5, 125 into 5 is 625, 625 minus 25, so 125 minus 25, यहाँ पे आ गया 100, 625 minus 25, यहाँ पे आ गया 600, 0 और 0 रिड्यूस हो गया, so answer is 1/6. क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 भी क्वेश्चन नंबर 1 जैसे ही है, इसको भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 को हमने सॉल्व किया था. तो यहाँ पे 5 to the power n को हमें रिड्यूस करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 5 to the power n को कॉमन लेके रिड्यूस करना है. तो पहले हम 5 to the power n plus 3 को ऐसे लिख सकते हैं 5 to the power n into 5 to the power 3 minus 6 into 5 to the power n into 5 to the power 1. 5 to the power n plus 1 को हमने लिखा 5 to the power n into 5 to the power 1, और नीचे जो नंबर है 5 into 9 into 5 to the power n minus 2 square into 5 to the power n. तो न्यूमरेटर से 5 to the power n हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे रह गया 5 क्यूब माइनस 6 into 5 to the power 1, और नीचे से अगर हम 5 to the power n कॉमन ले लेते हैं तो है 9 माइनस 2 स्क्वायर, 5 to the power n 5 to the power n कॉमन आ गया, तो ये 5 to the power n 5 to the power n रिड्यूस हो गया. नेक्स्ट लाइन यहाँ पे 5 क्यूब मीन्स 125 एंड 6 into 5, 6 5 जा 30, और यहाँ पे है 9 माइनस 2 स्क्वायर मीन्स 4, सो 125 माइनस 30, 125 माइनस 30 कितना आता है 95, और 9 माइनस 4 5, इसको अगर हम डिवाइड करें तो आंसर आ रहा है 19. क्वेश्चन नंबर 3, 1/1 plus a to the power m minus n plus 1/1 plus a to the power n minus n, इसका वैल्यू निकालना है. तो पहले हम
1 प्लस 1 ए टू द पावर m माइनस 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं ए टू द पावर m बाई ए टू द पावर n प्लस 1 बाई 1 प्लस इसको हम लिख सकते हैं ए टू द पावर n बाई ए टू द पावर m। नेक्स्ट लाइन 1 बाई इसका अगर एलसीएम निकालें 1 और इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो अगर इन दोनों का एलसीएम निकालें तो ए टू द पावर n आ रहा है, और ये जो ए टू द पावर n है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके हो जाएगा ए टू द पावर n प्लस ए टू द पावर m। सिमिलरली इस तरफ एलसीएम आएगा ए टू द पावर m, इसको और इसको मल्टीप्लाई करने से आता है ए टू द पावर m प्लस ए टू द पावर n। नेक्स्ट लाइन ये जो 1 है 1 के नीचे डिनोमिनेटर है ए टू द पावर n प्लस ए टू द पावर m बाई ए टू द पावर m, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा और ये हो जाएगा ए टू द पावर n ए टू द पावर n प्लस m प्लस यहाँ पर भी 1 इंटू ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर m प्लस ए टू द पावर n। नेक्स्ट लाइन ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई होके 1 इंटू ए टू द पावर n और यहाँ पे बैठेगा ए टू द पावर n प्लस ए टू द पावर m। सिमिलरली यहाँ पे आ रहा है ए टू द पावर m और नीचे ए टू द पावर m प्लस ए टू द पावर m। नेक्स्ट लाइन यहाँ पे लिखा है ए टू द पावर n प्लस ए टू द पावर m और यहाँ पे लिखा है ए टू द पावर m प्लस ए टू द पावर n। ये दोनों नंबर सेम है, मतलब जैसे हम 3 प्लस 2 को 5 लिख सकते हैं, 2 प्लस 3 मतलब 5 ही होता है, तो ये दोनों नंबर सेम है, तो इसका एलसीएम आएगा ए टू द पावर m प्लस ए टू द पावर n। क्योंकि ये दोनों नंबर सेम है तो हम किसी एक को भी एलसीएम लिख सकते हैं और इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ये भी नंबर जो है ये ऐसे ही बैठ जाएगा। ये ए टू द पावर n बैठ गया यहाँ पे, ए टू द पावर m यहाँ पे बैठ गया। तो नेक्स्ट लाइन हम थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, ए टू द पावर m प्लस ए टू द पावर n और ऊपर का जो नंबर है उसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं ए टू द पावर m प्लस ए टू द पावर n। सो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम आ गया, तो हम इन दोनों को अगर काट दें तो आंसर आ रहा है 1, सो द आंसर इज 1। क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट x plus y plus z by x to the power minus 1 y to the power minus 1 plus y to the power minus 1 z to the power minus 1 plus z to the power minus 1 x to the power minus 1 is equals to x y z। मतलब ये जो टर्म है इसको सिंप्लीफाई करके हमें x y z लाना है। सो यहाँ पे हम LHS लिख देते हैं और ये नंबर को नोट कर लेते हैं, x plus y plus z यहाँ पे लिखा है x to the power minus 1 y to the power minus 1 plus y to the power minus 1 z to the power minus 1 plus z to the power minus 1 x to the power minus 1। नेक्स्ट लाइन x प्लस y प्लस z और नीचे जो नंबर है वो है 1 बाई यहाँ पे x to the power minus 1 y to the power minus 1, हम इसको लिख सकते हैं 1 बाई xy, जैसे x to the power minus 1 and y to the power minus 1, इसका मतलब है 1 बाई x इंटू 1 बाई y, और 1 बाई x और 1 बाई y अगर मल्टीप्लाई हो जाए तो हो सकते हैं 1 बाई xy। x to the power minus 1 का मतलब है 1 बाई x, y to the power minus 1 का मतलब है 1 बाई y, तो ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो गया 1 बाई xy। तो ऐसे वैसे ही हम इस नंबर को लिख सकते हैं 1 बाई yz। सिमिलरली इस नंबर को हम लिख सकते हैं 1 बाई zx। सो नेक्स्ट लाइन ऊपर जो नंबर था x प्लस y प्लस z इसको हमने लिख दिया। अब इस तीनों को नीचे जो नंबर है इसका एलसीएम निकालना है, xy yz zx, xy yz zx इसका एलसीएम आएगा xyz। तो यहाँ पे x है और y है, x y, z नहीं है, तो इस z से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो z1 का हो गया z प्लस यहाँ पे है y और z है, x नहीं है, तो इस x से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस यहाँ पे है zx, z और x है लेकिन y नहीं है, तो इस y से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और लिख देंगे प्लस y। मतलब ऊपर जो न्यूमरेटर था वो सेम रहेगा यहाँ पे और इन तीनों का एलसीएम निकाल के xyz आ गया और xy हो गया तो z से मल्टीप्लाई करेंगे z, yz तो x से मल्टीप्लाई हो गया ये 1 बैठ गया x और zx यहाँ पे बैठ गया, y से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को, आंसर y। तो नेक्स्ट लाइन यहाँ पे आ गया xyz, यहाँ पे आ गया xyz और ये जो नंबर है ये हो जाएगा रेसिप्रोकल, क्योंकि ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का फ्रैक्शन है तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। और ये जो नंबर है xyz नेक्स्ट लाइन यहाँ पे लिखा है x प्लस y प्लस z, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे x प्लस y प्लस z और ये जो डिनोमिनेटर पार्ट है z प्लस x प्लस y इसको अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं तो ये आएगा x y z
और नीचे आएगा z प्लस x प्लस y, x प्लस वाई प्लस जेड और z प्लस एक्स प्लस वाई दोनों एक ही होता है। तो इन दोनों नंबर को अगर हम काट दे तो जो रह गया वो है एक्स वाई जेड और वे यही है आर एच एस। तो इसी को हमें प्रूव करना था, तो ये हो गया प्रूव। क्वेश्चन नंबर 5, if a equals to c to the power z, b equals to a to the power x and c equals to b to the power y, then prove that x y z equals to 1। तो पहले हम लिख लेंगे a equals to c to the power z, a equals to c to the power z। नेक्स्ट लाइन a equals to, यहाँ पे c का वैल्यू क्या है, सिर्फ अगर हम c का वैल्यू ले ले तो यह है c का वैल्यू b to the power y, तो हम c की जगह लिख देंगे b to the power y और इसका जो पावर था वो है z। नेक्स्ट लाइन है, यहाँ पे c की जगह हम b to the power y लिख, यहाँ पे c की जगह b to the power y हो गया और इसका जो पावर था z वो यहीं पे रहेगी। सो नेक्स्ट लाइन a to the power a equals to b to the power yz, a equals to b to the power yz, ये जो पावर था y और z ये मल्टीप्लाई होकर हो गया yz। नेक्स्ट लाइन a equals to, अब b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू है a to the power x, तो हम इस b की जगह लिख सकते हैं a to the power x और यहाँ पे हो गया yz। नेक्स्ट लाइन, सो a to the power a equals to, यहाँ पे a to the power x और यहाँ पे yz, तो ये हो गया a to the power x yz। तो नेक्स्ट लाइन में हम लिख सकते हैं, यहाँ पे a to the power कुछ नहीं है, मतलब a to the power 1 है और यहाँ पे है a to the power x y z, इन दोनों का बेस सेम है। अगर हम बेस को हटा दे तो आ रहा है 1 equals to x y z, बस यही प्रूव करना था, 1 equals to x y z और x y z equals to 1, बोथ आर सेम। Question number 6, if 2 to the power x equals to 3 to the power y equals to 6 to the power minus z, then prove that 1 by x plus 1 by y plus 1 by z equals to 0। So 2 to the power x equals to 3 to the power y equals to 6 to the power minus z, ये तीनों नंबर सेम है, इक्वल है, तो हम ले सकते हैं इन तीनों नंबर के इक्वल k, k इज अ कांस्टेंट, मतलब 2 to the power x equals to k, 3 to the power y equals to k, 6 to the power minus z equals to भी k ही है। तो हमें पहले 2, 3 और 6 का वैल्यू निकालना है, मतलब 2 इक्वल्स टू कितना है, 3 इक्वल्स टू कितना है और 6 इक्वल्स टू कितना है, इसका वैल्यू निकालना है। तो पहले हम लिखेंगे 2 to the power x equals to k और यहाँ पे 3 to the power y equals to k और यहाँ पे 6 to the power minus z equals to k। तो नेक्स्ट लाइन, इस 2 to the power x को अगर हम इसके पावर को अगर 1 by x से मल्टीप्लाई कर दे दोनों साइड, तो यहाँ पे x और x रिड्यूस हो रहा है, तो 2 equals to k to the power 1 by x, तो ये हो गया 2 equals to k to the power 1 by x। सिमिलरली c का जो पावर है y, इसको अगर हम 1 by y से मल्टीप्लाई कर दे तो ये y और y रिड्यूस हो गया, तो 3 equals to k to the power 1 by y। नेक्स्ट 6 का जो पावर है इसको अगर हम माइनस 1 by z से मल्टीप्लाई कर दे तो ये z और z रिड्यूस हो गया, माइनस माइनस प्लस, सो 6 equals to k to the power minus 1 by z। तो यहाँ पे 2 equals to k to the power 1 by x, 3 equals to k to the power 1 by y and 6 equals to k to the power 1 by z minus 1 by z। so यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 into 3 equals to 6, 2 into 3 equals to 6, क्योंकि 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके 6 आता है, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो 2 का वैल्यू क्या है, 2 का वैल्यू है k to the power 1 by x, 3 का वैल्यू क्या है k to the power 1 by y और 6 का वैल्यू क्या है k to the power minus 1 by z। तो इन दोनों का बेस सेम है, तो ये जो पावर है ये प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे दोनों बेस सेम है k और k, अगर k और k हम रिड्यूस कर दे तो 1 by x प्लस 1 by y माइनस 1 by z, तो यहाँ पे क्या बचा 0, हमें यही प्रूव करना था 1 by x प्लस 1 by y प्लस 1 by z इक्वल टू 0 और ये हो गया 2। क्वेश्चन नंबर 7, 2 to the power x equals to 3 to the power y equals to 12 to the power z, so prove that x equals to 2 by z by y minus z। 2 to the power x equals to 3 to the power y equals to 12 to the power z equals to k, k is a constant। so हम
2 to the power x equals to k, 3 to the power y equals to k, 12 to the power z equals to k। क्वेश्चन नंबर 6 की तरह इसको यहाँ पे भी हम 2, 3 और 12 का वैल्यू निकालेंगे। 2 to the power x into 1 by x equals to k to the power 1 by x, x और x रिड्यूस हो गया, 2 equals to k to the power 1 by x। नेक्स्ट 3 to the power y into 1 by y equals to k to the power 1 by y, ये y और y रिड्यूस हो गया, so 3 equals to k to the power 1 by y। नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट 12 to the power z into 1 by z और k to the power 1 by z, z और z रिड्यूस हो गया, so 12 equals to k to the power 1 by z। तो यहाँ पे आ गया 2 equals to k to the power x, 3 equals to k to the power y, 12 equals to k to the power 1 by z। हमें जब भी कोई ऐसा नंबर मिले तो इसका कोई रिलेशन निकालना होगा जहां से हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकें। जैसे यहाँ पे क्या रिलेशन बन सकता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या था, क्वेश्चन नंबर 6 में हमने लिखा था 2 into 3 equals to 6, लेकिन यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, तो 12 कैसे आ सकता है, 12 आ सकता है 2 into 3 equals to 12, मतलब 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, हम 12 से ऐसे रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, 2 into 2 into 3 equals to 12, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 square into 3 equals to 12। तो 2 का वैल्यू क्या है, 2 का वैल्यू है k to the power 1 by x, हम लिख सकते हैं यहाँ पे k to the power 1 by x 2 into 3 का वैल्यू क्या है k to the power 1 by y, और 12 का वैल्यू क्या है k to the power 1 by z। नेक्स्ट लाइन, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं k to the power 2 by x plus 1 by y, ये जो पावर है सेम बेस है, k और k सेम बेस है, तो ये दोनों पावर प्लस हो गया, ये हो गया 2 by x और ये हो गया 1 by y इक्वल्स टू k to the power 1 by z। तो सेम बेस है k और k, इसको हम रिड्यूस कर देते हैं दोनों साइड से, तो ये आ जाएगा 2 by x प्लस 1 by y इक्वल्स टू 1 by z। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है x का वैल्यू। ओके, सो 2 by x को हम रख देते हैं 1 by z माइनस 1 by y, 1 by y इस तरफ जाके हो गया माइनस 1 by y, सो 2 by x इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम करने से हो गया zy और ये हो गया y z हो गया, तो y into 1 y हो गया, सो z into 1 z। तो नेक्स्ट लाइन 2 by x इसका जो 2 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो x है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x into y minus z, और यहाँ पे ये जो 2 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 2zy। तो नेक्स्ट लाइन इज x इक्वल्स टू 2zy बाय y माइनस z, यही निकालना था, x इक्वल्स टू 2zy बाय y माइनस z। प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे दिया हुआ है 9 to the power n t square 3 to the power n minus 27 to the power n और 3 to the power 3m 2 cube 1 by 27, और हमें निकाल प्रूव करना है n equals to 1 plus n। सो यहाँ पे 9 है, 9 को हम लिख सकते हैं t square और इसका पावर पहले से n था, तो ये हो जाएगा 3 to the power 2n, क्योंकि ये 2 और ये मल्टीप्लाई होके हो गया 2n, t square 3 to the power n माइनस, यहाँ पे 27 को हम लिख सकते हैं t क्यूब और इसका पावर पहले से n था, तो ये हो जाएगा 3 to the power 3n, और नीचे जो लिखा है 3 to the power 3m into 2 क्यूब इक्वल्स टू 1 by 27 मतलब 3 क्यूब, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 by 3 होल क्यूब। नेक्स्ट लाइन, यहाँ पे है 3 to the power 2n, यहाँ पे 3 to the power n, तो ये 2n और n ये प्लस हो गया 3 to the power 3n और ये t स्क्वायर माइनस 3 to the power 3n 3 to the power m into 2 क्यूब इक्वल्स टू 1 by 3 to the power 3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 to the power minus 3, 1 by 3 to the power 3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 to the power minus 3, क्योंकि ये रेसिप्रोकल हो गया इसके लिए इसका जो पावर है वो माइनस हो गया। नेक्स्ट लाइन, यहाँ पे 3 to the power n है, यहाँ पे भी 3 to the power n है, अगर हम 3 to the power n को कॉमन ले ले तो यहाँ पे रह जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 1, ये 3 to the power 3n और ये 3 to the power 3n कॉमन आ गया, यहाँ पे रह गया 3 स्क्वायर और यहाँ से पूरा 3 to the power 3n आ गया, इसलिए 1 हो गया, और यहाँ पे है 3 to the power 3m into 2 क्यूब और यहाँ पे है 3 to the power minus 3। तो नेक्स्ट लाइन
3 to the power 3n और यहाँ पे 3 स्क्वायर मीन्स 9 माइनस 1, तो 9 माइनस 1 इज 8। नेक्स्ट टाइम यहाँ पे 3 टू द पावर 3n और 2 क्यूब करने से आता है 8 इक्वल्स टू 3 टू द पावर माइनस 3। तो ये 8 और ये 8 रिड्यूस हो गया। नेक्स्ट लाइन यहाँ पे 3 टू द पावर 3n और यहाँ पे 3 टू द पावर 3n, इन दोनों का सेम बेस है, इसलिए ये जो पावर है ये माइनस हो जाएगा और 3 टू द पावर माइनस 3 मतलब 3 टू द पावर 3n बाई 3 टू द पावर 3n था। एक्सपोनेंट का लॉ है a टू द पावर m और a टू द पावर n, जब यहाँ पर अगर a टू द पावर m और a टू द पावर n रहता है तो ये हो जाता है a टू द पावर m माइनस n, तो यहाँ पे भी हो गया 3 टू द पावर n माइनस n, इन दोनों का सेम पावर था तो 3 टू द पावर 3n माइनस 3 टू द पावर 3n। सो यहाँ पर बेस और यहाँ पर बेस सेम है तो बेस और बेस रिड्यूस हो जाता है, तो होता है 3n माइनस 3n इक्वल्स टू माइनस 3। अगर यहाँ से हम 3 कॉमन ले लें तो आंसर आ रहा है n माइनस m इक्वल्स टू माइनस 3। नेक्स्ट लाइन में अगर n माइनस m रख दें और 3 को अगर इस तरफ भेज दें तो होगा माइनस 3 बाई 3, 3n 3 रिड्यूस, सो n माइनस m इक्वल्स टू माइनस 1। सो नेक्स्ट लाइन n माइनस m इक्वल्स टू माइनस 1। अगर हम माइनस m को इस तरफ भेज दें तो ये हो जाएगा प्लस m, मतलब कि ये हो जाएगा m, और इस माइनस 1 को अगर हम इस तरफ ले लें तो ये हो जाएगा प्लस 1। बस यही प्रूव करना था, n प्लस m इक्वल्स टू m और m इक्वल्स टू n प्लस m प्रूव। क्वेश्चन नंबर 9, a equals to b to the power 2x, b equals to c to the power 2y and c equals to a to the power 2z. So prove that x, y, z equals to 1 by 8. Okay. So a equals to b to the power 2x. a equals to b to the power 2x. नेक्स्ट लाइन यहाँ पे b का जो वैल्यू है हमें b का वैल्यू लिखना है। यहाँ पे 2x तो पावर है और b का जो वैल्यू है वो है c 2y, c to the power 2y। तो नेक्स्ट लाइन a c और ये जो 2y और 2x है ये दोनों मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 4xy, तो यहाँ पे हो गया 4xy। नेक्स्ट लाइन a इक्वल्स टू यहाँ पे c का जो वैल्यू है बस c का वैल्यू लिखना है। c का वैल्यू क्या है? c का वैल्यू है a टू द पावर 2z, a टू द पावर 2z और यहाँ पे जो पावर है वो है 4xy। तो नेक्स्ट लाइन में होगा a, नेक्स्ट लाइन a इक्वल्स टू और यहाँ पे a और इसका जो पावर है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 into 4 हो जाएगा 8 और ये x y और z मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा x y z। सो यहाँ पे पावर कुछ नहीं मतलब 1 है और यहाँ पे a टू द पावर x y z। तो नेक्स्ट लाइन में सेम बेस है, सेम बेस को हम हटा सकते हैं, तो 1 इक्वल्स टू 8 x y z। नेक्स्ट लाइन 8 यहाँ पे नीचे आ जाएगा, 1 by 8 इक्वल्स टू x y z, बस यही निकालना था। क्वेश्चन नंबर 10 में ये इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ पे प्रूव करना है LHS इक्वल टू RHS और RHS आ गया 1 और दिया हुआ है ABC इक्वल टू 1, ABC इक्वल टू 1, देन प्रूव दैट दिस इक्वेशन इक्वल टू 1। तो LHS इक्वल टू 1 by 1 plus A plus B to the power minus 1 plus 1 by 1 plus B plus C to the power minus 1 plus 1 by 1 plus C plus a to the power minus 1। नेक्स्ट लाइन 1 by 1 plus a और b to the power minus 1 हम लिख सकते हैं 1 by b, 1 by 1 plus b और c to the power minus 1 को हम लिख सकते हैं 1 by c, 1 by 1 plus c और a to the power minus 1 को हम लिख सकते हैं 1 by a। जब भी कोई ऐसा मैथड आए कि abc इक्वल टू 1 और हमें इस इक्वेशन को 1 प्रूव करना है तो यहाँ पे a, b और c इन तीनों में से किसी एक टर्म को हमें रिड्यूस करना होगा, जैसे कि c, मैंने इस मैथ से मैं c को रिप्लेस करने वाला हूँ a और b से। सो नेक्स्ट लाइन 1 by 1 plus a plus 1 by b plus 1 by 1 plus b plus यहाँ पे 1 by c और क्वेश्चन था a b c इक्वल टू 1, तो अगर मैं यहाँ पे a b रख दूं और c को यहाँ पे भेज दूं तो 1 by c, तो 1 by c का वैल्यू हो सकता है ab, तो यहाँ पे 1 by c है, इसकी जगह मैं लिखूंगा 1 ab। नेक्स्ट यहाँ पे 1 plus c, इस बार इस c को रिड्यूस करना है, कैसे? जैसे a b c इक्वल टू 1, तो अगर मैं c को रख दूं और a b को इसके नीचे भेज दूं तो आएगा 1 by ab, तो c की जगह आ गया 1 by ab, तो c की जगह हम 1 by ab लिख सकते हैं।
तो ऐसे इस मैथ से सी पूरा रिप्लेस हो गया, सी की जगह ए और बी आ गया, तो बस इसको सॉल्व करने से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट लाइन, इसको अगर मैं एलसीएम करूं तो यहाँ पे सिर्फ बी आएगा डिनोमिनेटर में, और यहाँ पे बी वन द बी प्लस बी इंटू ए बी प्लस 1, यहाँ पे 1 प्लस बी प्लस ए बी ऑलरेडी सॉल्व है, 1 प्लस बी प्लस ए बी प्लस यहाँ पे है 1 और नीचे है ए बी और ए, इन दोनों का एलसीएम निकालने से आता है ए बी इंटू 1, ये हो गया ए बी प्लस ए बी सेम है इसलिए 1, यहाँ पे ए बी है यहाँ पे ए है, ए और ए सेम है लेकिन बी नहीं है, तो बी से 1 मल्टीप्लाई होके हो जाएगा बी। सो नेक्स्ट लाइन, ये जो इसका डिनोमिनेटर है ये रेसिप्रोकल हो गया, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा b प्लस ए बी प्लस 1 प्लस, ये ऑलरेडी सॉल्व है, 1 प्लस बी प्लस ए बी प्लस इसका ये जो ए बी डिनोमिनेटर है ये भी रेसिप्रोकल होके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ए बी, और यहाँ पे रह जाएगा ए बी प्लस 1 प्लस बी। सो इसको हम पर अरेंज कर लेते हैं, यहाँ पे b प्लस ए बी प्लस 1, इसको भी हम ऐसे लिख दे b प्लस ए बी प्लस 1, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं b प्लस ए बी प्लस 1, क्योंकि प्लस के समय हम किसी भी नंबर को आगे पीछे लिख सकते हैं, आंसर सेम ही रहता है। सो b प्लस ए बी प्लस 1, इन तीनों का डिनोमिनेटर सेम आ गया, अब लिखना है ऊपर b प्लस 1 प्लस ए बी, अगर डिनोमिनेटर सेम आ जाए तो न्यूमरेटर भी ऐसे ही बैठ जाता है, तो इसको भी थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, नीचे है b प्लस ए बी प्लस 1, इसको भी थोड़ा इसी की तरह लिख लेंगे b प्लस ए बी प्लस 1, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर सेम, तो डिवाइड होके आंसर आ रहा है 1, तो आंसर इज 1। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है 9 टू द पावर x प्लस 2 इक्वल्स टू 240 प्लस 9x, और हमें निकालना है 8x टू द पावर 8। तो पहले हम x का वैल्यू निकालेंगे, 9 टू द पावर x प्लस 2 इक्वल्स टू 240 प्लस 9 टू द पावर x, यहाँ पे 9 टू द पावर x प्लस 2 है, यहाँ पे भी 9 टू द पावर x है, तो इसको हम इस तरफ ले आएंगे, 9 टू द पावर x प्लस 2 माइनस 9 टू द पावर x इक्वल्स टू 240। नेक्स्ट लाइन, 9 टू द पावर x और 9 टू द पावर x प्लस 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9 टू द पावर x into 9 टू द पावर 2 माइनस 9 टू द पावर x इक्वल्स टू 240। नेक्स्ट लाइन, यहाँ पे 9 टू द पावर x 9 टू द पावर x दोनों बार 9 टू द पावर x है, तो हम 9 टू द पावर x को कॉमन ले सकते हैं, 9 टू द पावर x को कॉमन लेने से यहाँ पे रह जाएगा 9 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 240। नेक्स्ट लाइन, 9 टू द पावर x और 9 स्क्वायर मतलब 81 माइनस 1 इक्वल्स टू 240। नेक्स्ट लाइन, 9 टू द पावर x 81 माइनस 1 मतलब 80 इक्वल्स टू 240। सो नेक्स्ट लाइन, 9 टू द पावर x इक्वल्स टू 240 बाय, यहाँ पे 80 जो है ये इसके नीचे चला जाएगा, तो डिवाइड करने से आंसर आ रहा है 3, और 9 टू द पावर को 9 टू द पावर x को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर x इक्वल्स टू 3। तो नेक्स्ट लाइन में आएगा 3 टू द पावर 2x और इसके ऊपर 1 है, कुछ नहीं है मतलब पावर 1 है, सो सेम बेस है, बेस को हम हटा देते हैं, सो 2x इक्वल्स टू 1, तो आंसर इज x इक्वल्स टू 1/2, तो इसके नीचे चला गया आंसर 1/2। अब हमें क्या फाइंड करना था, अब हमें फाइंड करना था 8 टू द पावर 8x टू द पावर 8, सो 8x का वैल्यू क्या है 1/2 टू द पावर 1/2, सो ये 2 और 8 डिवाइड होने से हो रहा है 4 पावर 1/2, 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर और इसका पावर पहले से था 1/2, ये और ये रिड्यूस हो गया, आंसर इज 2, तो द फाइनल आंसर इज 2। क्वेश्चन नंबर 12, a equals to x square to the power p minus 1, b equals to x square to the power q minus 1 and c equals to x square to the power r minus 1, then prove that a to the power q minus r into b to the power r minus p into c to the power p minus q is equal to 1। तो पहले हम लिख लेते हैं LHS में क्या है, a to the power q minus r, b to the power r minus p and c to the power p minus q। so यहाँ पे हम a का वैल्यू लिखेंगे, a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू दिया हुआ है xy to the power p minus 1, तो जस्ट a की जगह हम लिख देंगे xy to the power p minus 1 और इसका जो वैल्यू था पावर जो यहाँ पे था वो यहाँ पे बैठ जाएगा। नेक्स्ट
बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू है एक्स वाई टू दी पावर क्यू माइनस वन, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एक्स वाई टू दी पावर क्यू माइनस वन, और ये जो वैल्यू है ये भी लिख देंगे आर माइनस पी। नेक्स्ट सी, सी का वैल्यू है एक्स वाई टू दी पावर आर माइनस वन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स वाई टू दी पावर आर माइनस वन, और इसका जो पावर है पहले से पी माइनस क्यू, ये भी यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट अगले लाइन में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होने से पी क्यू और p इंटू आर माइनस पी आर, माइनस वन इंटू क्यू माइनस क्यू, माइनस वन इंटू माइनस आर प्लस आर। नेक्स्ट एक्स वाई क्यू इंटू आर, क्यू आर क्यू इंटू पी माइनस पी क्यू, माइनस वन इंटू आर माइनस इंटू माइनस पी प्लस पी। नेक्स्ट एक्स वाई, इसका मल्टीप्लाई होने से होता है आर इंटू पी, पी आर माइनस आर इंटू क्यू, क्यू आर माइनस वन इंटू पी माइनस पी माइनस माइनस प्लस क्यू। नेक्स्ट लाइन, सबका बेस एक ही है, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, तो ये जो पावर है ये सब प्लस हो जाएगा, जैसे पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी प्लस पी आर माइनस क्यू आर माइनस पी प्लस क्यू। अब हम चेक करेंगे पी क्यू और यहाँ पे माइनस पी क्यू है, ये पी क्यू और यहाँ पे माइनस पी क्यू, ये दोनों कट हो गए, माइनस पी आर प्लस पी आर रिड्यूस, माइनस क्यू प्लस क्यू रिड्यूस प्लस आर और माइनस आर, ये भी रिड्यूस, क्यू प्लस क्यू आर माइनस क्यू आर, ये भी रिड्यूस हो गया, प्लस पी और माइनस पी, पूरा जो नंबर था सभी रिड्यूस हो गया। तो एक्स वाई टू दी पावर जीरो और एक्स वाई टू दी पावर जीरो यानी कि वन। सो आरएचएस यही प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 13, ए टू दी पावर माइनस वन बाई ए टू दी पावर माइनस वन बी टू दी पावर माइनस वन प्लस ए टू दी पावर माइनस वन बाई ए टू दी पावर माइनस वन माइनस बी टू दी पावर माइनस वन टू प्रूव दैट 2b स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब इसका वैल्यू हमें ये प्रूव करके दिखाना है। तो LHS ए टू दी पावर माइनस वन ए टू दी पावर माइनस वन प्लस बी टू दी पावर माइनस वन प्लस ए टू दी पावर माइनस वन ए टू दी पावर माइनस वन माइनस बी टू दी पावर माइनस वन। तो ए टू दी पावर माइनस वन को हम लिख सकते हैं वन बाई ए, वैसे ही नीचे भी लिख सकते हैं वन बाई ए प्लस वन बाई बी, और यहाँ पे होगा वन बाई ए, इसको भी हम लिख सकते हैं वन बाई ए माइनस वन बाई बी। नेक्स्ट लाइन, वन बाई ए, इसका एलसीएम निकालने से एलसीएम आ रहा है ए बी और ये है बी, ए मिल गया तो b इंटू वन बी और b भी कॉमन तो a वन जा a बाई प्लस। नेक्स्ट लाइन वन बाई ए, यहाँ पे भी एलसीएम आ गया ए बी, ए कॉमन तो b वन जा b और b एंड b कॉमन तो a इंटू वन माइनस ए। नेक्स्ट लाइन, तो यहाँ पे है वन बाई ए और ये जो नीचे का जो फ्रैक्शन है ये रेसिप्रोकल हो जाएगा a बाई बी और नीचे आ जाएगा b प्लस ए प्लस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वन बाई ए, इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, ए भी चला जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा b माइनस ए। तो ये a और a रिड्यूस हो गया, आंसर हो गया b बाई b प्लस ए प्लस यहाँ पे भी a और a रिड्यूस हो गया, आंसर हो गया b, यहाँ पे आ गया b माइनस ए। तो यहाँ पे आ गया b प्लस ए, यहाँ पे आ गया b माइनस ए। तो अगर हम इन दोनों का एलसीएम निकालें b प्लस ए इंटू b माइनस ए, तो आंसर आएगा b प्लस ए इंटू b माइनस ए। तो b प्लस ए कॉमन, ये b माइनस ए इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा b माइनस ए प्लस b माइनस ए कॉमन, ये b प्लस ए इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा b प्लस ए। नेक्स्ट लाइन, यहाँ पे लिखा है b प्लस ए b माइनस ए, मतलब ये फॉर्मूला है a प्लस बी ए माइनस बी का, a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और यहाँ पे जो मल्टीप्लाई होगा इससे होगा बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, मतलब बी और बी स्क्वायर, बी और ए बी, बी और बी स्क्वायर, बी और ए बी। तो ए बी और ए बी रिड्यूस हो गया, तो फिर लास्ट लाइन बी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर और यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हमें यही प्रूव करना था 2b स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये आ गया RHS और ये हो गया हमारा प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 14, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसको सॉल्व करके हमें 1 लाना है।
ये LHS है और हमें RHS दिखाना है, आंसर 1। तो इसी को हम स्टार्ट करते हैं। LHS 1 प्लस 1 by 1 plus a to the power y minus 6 plus a to the power z minus 6 plus 1 by 1 plus a to the power z minus y plus a to the power x minus y plus 1 by 1 plus a to the power x minus z plus a to the power y minus z. So next line 1 by 1 plus a to the power y minus x को हम ऐसे भी लिख सकते हैं a to the power y by a to the power x प्लस इसको हम लिख सकते हैं a to the power z by a to the power x प्लस यहाँ पे 1 है 1 प्लस a to the power z minus 1 को y को हम ऐसे भी लिख सकते हैं a to the power z by a to the power y और इसको हम लिख सकते हैं a to the power x by a to the power y प्लस 1 by 1 plus a to the power x minus z को हम ऐसे भी लिख सकते हैं a to the power x by a to the power z plus a to the power y by a to the power z। तो ये जो एक्सपोनेंट का जो माइनस का होता है इसको हमने फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दिया। अब हमें एलसीएम निकालना है। a to the power x a to the power x कॉमन है तो हो गया a to the power x एलसीएम। इसके नीचे कुछ नहीं है तो a to the power x इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा a to the power x और यहाँ पे दोनों ही a to the power x a to the power x सेम है तो ये जो नंबर है ये ऐसे ही बैठ जाएगा a to the power y plus a to the power z। सिमिलरली इस तरफ भी सेम ही होगा, इसका एलसीएम आएगा a to the power y और ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होके हो गया a to the power y प्लस और ये जो नंबर है a to the power z plus a to the power x ये यहाँ पे बैठ जाएगा प्लस नेक्स्ट यहाँ पे एलसीएम का आंसर आ रहा है a to the power z ऊपर 1 और ये जो a to the power z है इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होके हो जाएगा a to the power z प्लस और ये जो दो नंबर है ये यहाँ पे बैठ जाएंगे a to the power x प्लस a to the power y। नेक्स्ट लाइन ये जो नंबर है a to the power x ये रेसिप्रोकल होके 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा a to the power x और नीचे है a to the power x प्लस a to the power y प्लस a to the power z। नेक्स्ट यहाँ पे a to the power y ये भी रेसिप्रोकल होके 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और आ जाएगा नीचे आ जाएगा a to the power y प्लस a to the power z प्लस a to the power x और यहाँ पे a to the power z ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा a to the power z नीचे आ जाएगा a to the power z प्लस a to the power x प्लस a to the power y। नेक्स्ट लाइन यहाँ पे हम थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। यहाँ पे है a to the power x यहाँ पे a to the power x प्लस a to the power y प्लस a to the power z प्लस यहाँ पे है a to the power y और यहाँ पर भी a to the power x y z ही है बस पूरा आगे पीछे है तो हम थोड़ा इसको अरेंज कर लेते हैं x प्लस a to the power x प्लस a to the power y प्लस a to the power z और यहाँ पे a to the power z इसको भी हम थोड़ा अरेंज कर लेते हैं a to the power x प्लस a to the power y प्लस a to the power z क्योंकि प्लस के समय हम किसी भी नंबर को आगे पीछे लिख सकते हैं। सो इसका एलसीएम क्या है a to the power x plus y plus z a to the power x plus y plus z a to the power x plus y plus z ये कॉमन आ गया तो यहाँ पे हो गया a to the power x plus a to the power y plus a to the power z और ऊपर भी यही नंबर है अगर डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर का नंबर ऐसे ही बैठ जाएगा तो a to the power x plus a to the power y plus a to the power z तो ऊपर और नीचे सेम नंबर है ये अगर डिवाइड होता है तो आंसर आता है 1 तो यही हमारा RHS था और यही हो गया प्रूफ। Question number 15 x equals to cube root of 28 y equals to cube root of 27 then find x plus y minus 1 by x square plus x square plus y square। So x plus y minus 1 by x square plus xy plus y square x plus y x square plus xy plus y square हम यहाँ पे x minus y और x minus y लिख सकते हैं जैसे कि a by b है हम दोनों के साथ 2 मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2a by 2b 2 रिड्यूस हो गया तो a by b वैसे ही हमने इन दोनों नंबरों के साथ 1 और इसके साथ x minus y मल्टीप्लाई कर दिया तो x plus y माइनस ऊपर हो गया x minus y और ये हो गया फॉर्मूला a minus b a square plus ab plus b square मतलब कि a cube minus b cube का फॉर्मूला है तो यहाँ पे हो जाएगा x cube minus y cube। so next line x plus y x minus y और यहाँ पे x cube और y cube लिखना है। x का वैल्यू क्या था क्यूब रूट ऑफ 28
and cube root of 27. नेक्स्ट लाइन x plus y minus x minus y और ये क्यूब और एक क्यूब रूट, क्यूब और क्यूब रूट रख गया तो 28 minus 27 x plus y minus x minus y 1. So x plus y x minus y 1 से डिवाइड होके ये हो गया x minus y. So x plus y minus x plus y minus y minus y plus y, x और x रिड्यूस हो गया तो फाइनल आंसर 2y. अब y का वैल्यू लिखना है 2y. y का वैल्यू क्या था? क्यूब रूट ऑफ 27. क्यूब रूट ऑफ 27 मतलब 27 का अगर क्यूब रूट निकाले तो आंसर आ रहा है 3. सो 2 into 3 यानी कि आंसर इज 6. So the final answer is 6.